महाभारत में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसे युद्ध की पूरी अवधि में यही संदेश देते रहे कि कौरवों की पराजय अवश्य होगी। अर्जुन, तुम महावीर हो, तुम कर्ण को मारने में अवश्य सफल रहोगे। तुम्हारे साथ सत्य की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। और इसके विपरीत कर्ण अर्जुन से कहीं अधिक वीर और साहसी होने पर भी दुविधा में पड़ा रहा, क्योंकि दुर्योधन ने अपने दबाव से मद्र देश के राजा शैल्य को उनका सारथी बनने के लिए विवश किया। शैल्य, जो कि पांडवों के सगे मामा थे, कभी नहीं चाहते थे कि कर्ण की अर्जुन पर विजय प्राप्त हो, और इसके लिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई। कर्ण का रथ चलाते हुए भी वो बार बार ये कहते रहे कि तुम अर्जुन से हार जाओगे। इस बात को उन्होंने अनेक प्रकार से इतनी बार कहा कि कर्ण भी कश्मकश में पड़ गया। और इस तरह एक और अर्जुन था, जिसके सारथी योगीराज कृष्ण। उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और विजय के विचार और भावनाएं भर रहे थे, तो दूसरी ओर दुविधा से भरा हुआ कर्ण था, जिसके मन में शैल्य, दीनता, हताशा और हार के विचार भर रहे थे। और इस तरह अंत में कर्ण अर्जुन के बाणों से धराशायी हो गए और उनकी हार हो गई। दोस्तों, विचारों का हमारे मन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस तरह कर्ण और अर्जुन दोनों में विचारों का संप्रेषण किया गया, और जिसको जिस विचार का संप्रेषण दिया गया उसके साथ वैसे ही हुआ। दोस्तों, हम रोजाना अपनी जिंदगी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यही हमारे आने वाले कल का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, ताकि आपके जीवन में आने वाला पल आपको ढेर सारी प्रगति कराए। इस कथा में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। वो सत्य है विचारों की शक्ति का। हम जिस विचार से सम्मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। विचारों का हमारे मन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले